बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं पहले भी आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ, लेकिन आज के वीडियो में हम जो स्मार्ट सिलेबस वाले पार्ट्स हैं यानी तीसरा और पांचवा पार्ट उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं ये वाली वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, यानी कि स्मार्ट सिलेबस वाली। जी तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्टेटमेंट चेक करें ज़रा। यू में एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको 1 से लेके 10 तक। ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और बी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके उसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर हम जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके उसकी डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ताकि हम उसका होल कॉम्प्लीमेंट पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले सकें। तो हमने लिखा सेट ए 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे यूनियन का साइन है तो हम भी यहाँ पे यूनियन का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पे हम जो हमारा सेट बी है उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं, जो कि है 2 3 4 5 8। 2 3 4 5 8। जी स्टूडेंट्स, यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो हम इस सेट के भी एलिमेंट लिख देंगे और इस सेट के भी, लेकिन कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना। ए यूनियन बी हमने ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे देखें सबसे पहले आएगा 1 2 चेक करें, इस सेट में है तो 2 लिख दें, फिर 3 4 5, उसके बाद 6 दोनों में नहीं है, 6 नहीं हम लिखेंगे, 7 8 और 9। ये स्टूडेंट्स हमने ए और बी का यूनियन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आपने यू में से माइनस करना है। तो ये यू में से आपने, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस साइड पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और पहले यहाँ पे यू वाला सेट है तो हम पहले यू वाले सेट के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 10। आप चाहें तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के ये एलिमेंट्स हैं, इनको लिख दें 1 2 3 4 5 7 8 9। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को माइनस करना है। तो इस सेट में से जब ये सेट माइनस होगा तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हों लेकिन दूसरे सेट में ना हों। अब आप देख सकते हैं 1 जो है पहले सेट में भी है दूसरे में भी है तो 1 नहीं लिखेंगे। 2 भी दूसरे सेट में है, 2 भी नहीं लिखा जाएगा। 3 भी है, 4 5 6 ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो यहाँ पे 6 आएगा। 7 देखिए इस सेट में है और उस सेट में नहीं है, है दोनों सेट्स में है तो 7 नहीं हम लिखेंगे। 8 भी दोनों सेट्स में है, 8 भी नहीं आएगा। 9 को चेक करें तो इस सेट में भी है इसमें भी है तो 9 भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 10 क्योंकि इस जो हमारा पहला सेट है इसमें मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है तो यहाँ पे 10 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। ये लेफ़्ट हैंड साइड जो थी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम के लिए आपको रेक्टेंगल बनानी है। एक मुनासिब साइज़ की हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। आप स्केल की हेल्प से भी बना सकते हो, हाथ की हेल्प से भी बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हमने यू
ये सेट यू होता है, जो रेक्टेंगल है ये सेट उसको यूनिवर्सल सेट को शो करती है। अब इसके अंदर ये है सेट ए और ये सेट बी। ये दोनों सेट्स हमने ओवरलैप इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी के कुछ एलिमेंट सेम है, जैसे कि 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं, इसलिए हमने इनके सर्कल जो हैं वो भी ओवरलैपिंग लिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपने ये वाला जो इतना इतना पार्ट है ये इन दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पे आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो हम देखते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो देखिए 1 इस सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। 3 दोनों में है और 5 भी दोनों में है। 7 दोनों सेट्स में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं। तो 2 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि दोनों सेट्स में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 5, ये जो कॉमन पार्ट है। अब ये जो सेट ए है, यानी ये इतना इतना पार्ट जो है, यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में बाकी बच गए हैं। 3 और 5 को छोड़ के सेट ए में जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं, 3 और 5 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हैं 1, 7, 9। तो हम यहाँ पे सेट ए के अंदर लिख देंगे 1, 7, 9। इसी तरह सेट बी के अंदर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 3 और 5 के अलावा हैं, क्योंकि 3 और 5 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेट बी के अंदर 3 और 5 के अलावा 2, 4 और 8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 8, 2, 4, 8। अब स्टूडेंट्स ये जो वेन डायग्राम है इसमें हमने रेक्टेंगल सबसे पहले ड्रा की थी, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर दिया। और हमारे यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। अब 1 से लेके 10 तक जितने एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं वो तो हमने लिख लिए, वो अब रेक्टेंगल के अंदर नहीं आएंगे। ये जो बाहर वाला पोर्शन है रेक्टेंगल का, सर्कल्स के अलावा, यहाँ पे आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के अलावा, क्योंकि वेन डायग्राम के अंदर भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता जी। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 भी लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखा हुआ तो 6 आएगा यहाँ पे। 7 लिखा हुआ है और 9, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है तो 10 भी आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 10। अब स्टूडेंट्स जो बाकी हमने एलिमेंट्स जो हैं वो सारे लिख लिए। बाकी जो बात बच गई है वो है शेडिंग की, ठीक है। अब हमने शेडिंग करनी है। तो हम देखते हैं ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी इसके कितने स्टेप थे। देखिए इसके 2 स्टेप्स थे। पहले हमने ए और बी का फाइंड आउट किया यूनियन और उसके बाद उसका लिया कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए और बी का जो यूनियन आया उसको शेड करेंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आया उसको शेड करेंगे। तो यूनियन में चेक करें, यूनियन में हमारे पास आया 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, यानी 6 और 10 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए। तो वैसे भी आपको पता है ए और बी का यूनियन लेंगे तो सेट ए भी आ जाएगा और बी दोनों आ जाएंगे। तो हमने डायग्राम में सेट ए और बी के अंदर लाइंस ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करते होते हैं। आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, स्लैंटिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और लाइंस जो हैं वो आप लोग स्केल से भी लगा सकते हैं, बल्कि बेहतर होगा कि स्केल से लगाएं, क्योंकि जितना आप नीट करोगे काम उतना ही इम्प्रेशन जो है वो आपका अच्छा होगा जी। स्टूडेंट्स ये हमने ए यूनियन बी को शेड कर लिया। अब फाइनली जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में आंसर आया वो 6, 10 आया, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, यानी 6 और 10 को, यानी ये 6 और 10 के अलावा जो बाकी पोर्शन है ये वाला सारा, इसको हमने छोड़ देना, इन एलिमेंट्स को शेड नहीं करना। तो 6 और 10 की शेडिंग के लिए हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करेंगे। इस तरह से आप वर्टिकल लाइंस लगाते जाएं और ध्यान रखें कि ये जो आपकी लाइंस हैं ये इन सर्कल्स के अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें ये सर्कल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं आए थे। इसलिए जो हमारी लाइंस हैं वो आपने सर्कल्स के बाहर लगानी है, स्केल से भी लगा सकते हैं लाइंस,
और ये लाइंस आपकी डायग्राम से बाहर नहीं जानी चाहिए और सर्कल्स के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। इनका गैप आप मुनासिब रखें, ना आपने बहुत ज़्यादा गैप रखना है इनका और ना ही बहुत कम गैप रखना है। मैं हाथ से लाइंस लगा रही हूँ तो लाइंस इतनी अच्छी नहीं लग रही, आप स्केल यूज़ कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डायग्राम बन गई। यहाँ पे हमने जो ए यूनियन बी है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया और जो हमारा आंसर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसको हमने रिप्रेजेंट किया वर्टिकल लाइन से। ठीक हो गया। यहाँ पे आप नीचे ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लें हॉरिजॉन्टल लाइंस represent A union B and vertical lines represent A union B whole complement। ये स्टूडेंट्स हमने कर ली लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे जी। तो स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इसकी डायग्राम बनानी है। सेट्स हमारे पास वही हैं तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होगा तभी हम इन दोनों का इंटरसेक्शन है ले सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो u माइनस ए के इक्वल है। तो पहले u वाला सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए वाला सेट लिख देते हैं। ए वाले सेट में है 1 3 5 7 9। जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट u में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे। तो 1 यहाँ पे देखें, इधर भी है इधर भी 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि ये पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। 4 आएगा क्योंकि पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। 5 दोनों में है तो 5 नहीं आएगा। 6 आएगा क्योंकि ये पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है। 8 भी पहले सेट में है लेकिन दूसरे 8 है इस सेट में है इसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 देखें, इस सेट में भी है इसमें भी है तो 9 को हम नहीं लिखेंगे। 10 आएगा क्योंकि 10 भी पहले सेट में है और दूसरे में नहीं। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी आपको पता है कि ये इक्वल होगा u माइनस बी के। तो लिख लेते हैं इसको। पहले u वाला सेट लिखते हैं 1 2 से 10 तक और उसके बाद b वाले एलिमेंट्स b में है 2 3 4 5 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 3 4 5 8। क्योंकि माइनस करने तो वही एलिमेंट्स आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं। तो 1 आ गया, 2 दोनों में है 2 नहीं आएगा। 3 पहले सेट में है दूसरे में भी है 3 नहीं आएगा। 4 भी दोनों में है। 5 6 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। इसी तरह से 7 8 भी दोनों में है और 9 देखें इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है और 10 भी पहले सेट में है दूसरे में नहीं। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो लिखते हैं नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख देने लगी हूँ, आप स्टेप चाहे तो ना मिस करें। पहले इस सेट को लिखें फिर इसको दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और बाद में इंटरसेक्शन फाइंड करें। मैं डायरेक्ट इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने लगी हूँ। तो देखें कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में भी हैं और इसमें भी। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है एक एलिमेंट है 6 जो इस सेट में भी है इसमें भी है और उसके अलावा 10 है इस सेट में भी है और इसमें भी। तो ये आ गया 6 और 10। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। तो लिख लेते हैं डायग्राम में स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से हमने एक मुनासिब से रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल आपने बहुत बड़ी नहीं बनानी और इसके अंदर उसी तरह से 2 सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल ए और ये सर्कल बी और यहाँ पे एलिमेंट्स दरमियान में आएंगे 3 5
और यहाँ पे आएंगे 1 7 9 और यहाँ पे 2 4 8 मीन्स वो एलिमेंट्स लिखने हैं हमने जो कि जैसे पहले हमने लिखे थे बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो होपफुली मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो U है इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमने इन दोनों सेट्स में नहीं लिखे, जो बाकी बच गए हैं U में। तो वो एलिमेंट्स है 6 और 10, तो यहाँ पे आ गया 6 और 10। अब स्टूडेंट्स हमें शेडिंग करनी है, तो शेडिंग में सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 8 10, ठीक है। यानी 3 5 नहीं है और 1 7 9 है, नहीं है। यानी सेट A को छोड़ के बाकी सारा, तो उसमें सेट A के अंदर हमने अपनी लाइंस नहीं जाने देनी। बाकी सारी पूरी डायग्राम के अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करते होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आप पहले वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है जी। स्टूडेंट्स ये हमने लाइंस लगा ली A कॉम्प्लीमेंट की, ठीक हो गया। अब हम जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ये देखें। और नेक्स्ट स्टेप में हमने शेड करना है B कॉम्प्लीमेंट को। B कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 6 7 9 10, ठीक है। 1 6 7 9 10 मतलब सेट B नहीं आ रहा, ठीक है। 2 4 8 नहीं आ रहा, 3 5 नहीं आ रहा। तो हमने सेट B को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में वर्टिकल लाइंस जो हैं वो लगा देनी है। और ध्यान रखते हैं आपने कि लाइंस जो हैं वो सेट B के अंदर ना जाएं। जो B वाला सर्कल है उसके अंदर लाइंस नहीं जानी चाहिए, इस तरह मुनासिब डिस्टेंस पे लाइन लगाएं, ना ही आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना ही बहुत ज़्यादा दूर हो जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने लाइंस लगा ली। A कॉम्प्लीमेंट भी शेड कर चुके हैं, B कॉम्प्लीमेंट भी। अब बाकी बच गया इनका इंटरसेक्शन, यानी अब हमने 6 और 10 को शेड करना है। तो आपको पता है 6 और 10 इन दोनों सर्कल्स के बाहर आ रहा है, ये वाले एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं है। तो बाकी के पोर्शन में हम लाइंस लगा देते हैं स्लैंटिंग। जो थर्ड नंबर पे हमने जो लाइंस लगानी होती है ना वो हम स्लैंटिंग लाइंस यूज़ करते हैं। और पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आप कौन सी लाइंस लगाएंगे बाद में कौन सी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये जो लाइंस हैं आपकी स्लैंटिंग लाइंस, ये आपने सर्कल्स को छोड़ के बाकी पूरे पोर्शन में लगा देनी है। इस तरह से लगा दी। अब नीचे हम लिख देते हैं हमने किस पोर्शन को कौन सी लाइन से शेड किया। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी A कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस शो, हॉरिजॉन्टल लाइंस शो A कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद वर्टिकल लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं B कॉम्प्लीमेंट को। तो इधर B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो स्लैंटिंग लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे स्लैंटिंग लाइंस रिप्रेजेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ज़रा चेक करें, हमारा जो फाइनल आंसर है वो स्लैंटिंग लाइंस में आया है, ठीक है। तो स्लैंटिंग लाइन सर्कल के अंदर है, नहीं है। अब जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसमें देखिए, तो इसमें हमारा जो स्लैंटिंग लाइंस जो थी ये हमारी जो फाइनल लाइंस थी वो हमारी वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है। यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हमने शो किया था, तो वो भी सर्कल के अंदर है, नहीं आई, दोनों सर्कल्स के अंदर नहीं आई। इट्स मीन कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नीचे हम जो है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं पाँचवें पार्ट पे। पाँचवें पार्ट में उसने ये कहा है कि आपने क्या प्रूव करते हैं, A माइनस B का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। मतलब कि आप A माइनस B करके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लें या पहले A का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका B से यूनियन ले लें, दोनों सूरतों में आंसर इक्वल आता है। हमने इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें पहले हमें चाहिए ए माइनस बी। ए वाला सेट लिख दें 1 3 5 7 9 माइनस बी वाला सेट लिख दें। बी वाले सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। अब माइनस करना है तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 1 आ गया, 3 दोनों में है, 3 नहीं आएगा। 5 दोनों में, 5 भी नहीं आएगा। 7 देखें पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 9 भी पहले में है, दूसरे में नहीं। तो ये ए माइनस बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल होता है यू माइनस ए माइनस बी। मीन्स यू में से आपने ए माइनस बी को निकाल देना है, ठीक है, माइनस करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से अब हम पहले कौन सा सेट लिख लेंगे, पहले हम लिख लेंगे यू वाला सेट। यू वाला सेट लिख दें। 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 अप टू 10। माइनस हमने करना है इसमें से ए माइनस बी को, यानी 1 7 9। तो इधर हमने लिख दिया 1 7 9। अब स्टूडेंट्स माइनस करना है तो हमने 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं सिवाय इन तीनों के जो कि दूसरे सेट में भी हैं। तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे हम, और उसके बाद 8 9 नहीं आएगा, और 10। ये ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली। अब हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। तो डायग्राम में क्योंकि सेट्स वही हैं तो इसलिए डायग्राम जो है वो उसी तरह से बनेगी, सिर्फ शेडिंग जो है वो डिफरेंट होगी। उसी तरह हम पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके अंदर हम 2 सर्कल्स ड्रा करेंगे, ओवरलैपिंग सर्कल लेंगे, ठीक है, इस तरह। ये ए हो गया सेट और ये सेट बी। इधर आएंगे 3 और 5 एलिमेंट, और यहाँ पे 1 7 9, और यहाँ पे 2 4 8, और यहाँ पे 6 और 10, और इसको हम यू से शो भी करेंगे, यानी बता देंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट्स हमने पहले शेड करना है ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी में आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया 1 7 9। तो हम 1 7 9 के अंदर लाइंस लगा देते हैं इस तरह। लाइंस जो है वो बाकी पोर्शन में नहीं जाने देनी। 1 7 9 को शेड कर दिया। अब हम शेड करते हैं ए माइनस बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट देखें क्या है, 2 3 4 5 6 8 10, यानी 1 7 9 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये जितना हिस्सा हमने शेड कर लिया, अब इसमें हमने शेडिंग नहीं करनी, बाकी पोर्शन में ऐसे वर्टिकल लाइंस जो हैं वो हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो डायग्राम है लेफ़्ट हैंड साइड की वो कंप्लीट हो जाएगी। लाइंस आपने स्लोली लगानी है और प्रॉपर लाइंस लगानी है, ना बहुत खुली हो ना ही बहुत तंग हो। तो मेरे ख्याल से हम मिस्टेक कर गए, 3 5 भी है, इसमें भी लाइंस आएंगी इस पोर्शन में, और 2 4 8 भी शामिल है तो इसमें भी लाइंस आएंगी इस तरह। ये देखें जी। तो स्टूडेंट्स हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी डायग्राम हमने बना ली, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ए माइनस बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस शो ए माइनस बी, एंड वर्टिकल लाइंस ने रिप्रेजेंट किया ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है इसमें हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी। तो पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तभी हम उसका बी के साथ यूनियन ले सकते हैं। इसलिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये यू माइनस ए के इक्वल होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यू वाला सेट,
1 से लेके इसमें 10 तक एलिमेंट्स हैं, माइनस ए वाला सेट 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो दूसरे सेट के एलिमेंट्स कभी भी नहीं आते आंसर में। तो 1 देखें इधर है, इधर भी है, 1 ही आएगा। 2 4 6 8 10। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो इस सेट में हैं लेकिन इस सेट में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसका यूनियन लेते हैं बी के साथ। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ये किसके इक्वल होगा? पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखें ये वाले 2 4 6 8 10 यूनियन, अब बी के एलिमेंट्स लिख दें। तो बी में है 2 3 4 5 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 4 5 8। यूनियन लेना है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए आंसर आएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दिए, इसके भी और इसके भी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी आ गया। अब हम इसको ना जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे कंपेयर करते हैं। 2 3 4 5 6 8 10। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी हमारा जो राइट हैंड साइड थी उसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 8 10। अब हमें इसकी डायग्राम बनानी है और डायग्राम से हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया या नहीं। आंसर तो है इक्वल आ गया, अब डायग्राम जो है वो हमने बनानी है। तो इधर लिखते हैं वेन डायग्राम। उसी तरह से स्टूडेंट्स सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा कर लें, ये देखें इस तरह, और इसके अंदर 2 हम सर्कल लेंगे। मैं डायग्राम रफली ड्रा कर रही हूँ, आपने इसको प्यारा सा बनाना है, नीट। यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे आपको पता है 1 7 9 आता है और इस सेट में एलिमेंट्स आते हैं 2 4 8। ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ, उसी तरह दोबारा से बता नहीं रही क्योंकि सेट्स वही हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में थे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे आए थे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे आ गया 6 और 10। शेडिंग डिफरेंट होगी, तो अब शेडिंग जो है हम शेडिंग पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, यानी ए वाला छोड़ के बाकी सारा शेड होगा क्योंकि ए वाला जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो बाकी का जो पोर्शन है यानी ए के अलावा जितना हिस्सा है डायग्राम का उसको हम शेड कर देते हैं ऐसे। ए के अंदर हम लाइंस जो हैं वो नहीं जाने देंगे। ये देखिए ए वाला जो सर्कल है उसको मैं खाली छोड़ दिया, उसके अंदर लाइंस बिल्कुल नहीं जाने दे रही। अब स्टूडेंट्स हम शेड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी को, मतलब जो फाइनली हमारा आंसर आया। तो ये है 2 3 4 5 6 8 10 2 3 4 5 6 8 10। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है 179 ये इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ हमने 179 को छोड़ना है और बाकी सारे पोर्शन में हम वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। सिर्फ ए का ये जो पोर्शन है 179 वाला, इसको हमने छोड़ना है। ये देखें इस तरह सिर्फ जो है वो इधर इस तरह 3 और 5 के अंदर भी लाइंस आएंगी क्योंकि हमारे आंसर में 3 और 5 इंक्लूड है। बाकी सारे पोर्शन में जो है वो लाइंस इस तरह से लगा दें। तो ये देखें ये हमारी डायग्राम हो गई है कंप्लीट, और इसमें भी हम मेंशन करेंगे कौन सी लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी।
तो अब देखिए फाइनल हमारा आंसर 179 को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी देखें जो हमारा फाइनल आंसर है वो 179 को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में है, यानी कि वर्टिकल लाइंस। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम नीचे मेंशन भी कर देते हैं, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर आप ये लिख दें कि a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो 5वां पार्ट है ये भी हो गया कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।